आज के समय में हर कोई खेती से अच्छा पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हर किसान के पास बड़ा खेत नहीं होता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटी सी जमीन से भी खेती करके अपनी इनकम की प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं आरएम टीवी कृष्णी। सबसे पहले समझते हैं कि छोटा लैंड होल्डिंग साइज होता है। आमतौर पर 1 हेक्टेयर करीब 2.5 एकड़ से कम जमीन को छोटा होल्डिंग साइज माना जाता है। भारत में ज्यादातर किसानों के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, जबकि अमेरिका, कनाडा या यूरोप जैसे देशों में किसानों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन होती है। भारत में जमीन छोटी होने का सबसे बड़ा कारण है बढ़ती आबादी और जमीन का पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा। एक किसान की जमीन उसके बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाती है, जिससे खेत छोटे छोटे हिस्सों में बदल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि छोटी जमीन से भी अच्छी कमाई की जा सकती है, बस यही तरीका अपनाना जरूरी है। आज हम 5 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपनी छोटी जमीन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, किसी भी खेती को शुरू करने से पहले आपको अपने रिसोर्सेज समझने को। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी और पानी की टेस्टिंग जरूर कराएं, और दूसरा, अपने बजट को समझिए। आपके पास कितना पैसा है और आप कितना निवेश कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्रीन हाउस या नेट हाउस। अगर आप कम जमीन से ज्यादा उत्पादन चाहते हैं तो ग्रीन हाउस या नेट हाउस एक बेहतरीन विकल्प है। यह एक ऐसा संरक्षित ढांचा है जहां आप लाइट, तापमान, नमी, कीट और बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन फील्ड में जहां साल में 2 फसल लेकर 15 से 20 टन उत्पादन होता है, वहीं ग्रीन हाउस में 80 से 100 टन तक का उत्पादन संभव है। लेकिन ध्यान रखें, नेट हाउस लगाने में 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्च आता है और पॉली हाउस में 3 से 40 लाख तक का। सरकार की कई सब्सिडी योजनाएं भी उपलब्ध हैं, इसीलिए निवेश सोच समझकर करें। नंबर 2, हाई वैल्यू क्रॉप्स। आजकल कई किसान पारंपरिक फसलों की जगह नई फसल उगा रहे हैं, जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी, ब्लूबेरी, फूल और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इस फसलों की बाजार में अच्छी कीमत मिलती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। नंबर 3, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब एक ही जमीन पर कई तरह की खेती और पशुपालन को जोड़ना, जैसे गाय पालना, सब्जी उगाना, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन। इसके आपको दूध, सब्जी, शहद, अंडे और जैविक खाद्य सब कुछ एक ही जगह से मिलता है और आपकी बाहर की लागत भी कम हो जाती है। नंबर 4, FPO से जुड़ना। FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कई किसान मिलकर काम करते हैं, जिससे इनपुट सस्ता मिलता है, बड़ी कंपनियों तक सीधी पहुंच मिलती है, बैंक से लोन आसानी से मिलता है और फसल का अच्छा दाम मिलता है। पॉइंट नंबर 5, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इंटरक्रॉपिंग। एक ही खेत में अलग अलग फसलें उगाने से जोखिम कम होता है, जैसे टमाटर के साथ धनिया या पालक उगाने से कीट कम लगते हैं, मिट्टी की सेहत बेहतर होती है और कुल उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये 5 जो नंबर है, 5 जो पॉइंट है, अगर किसान इसी प्रोसेस से फसल उगाएं या किसी तरह की खेती करें तो कम जमीन पर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हमने सीखा कि छोटी जमीन होने के बावजूद भी आप ग्रीन हाउस तकनीक, हाई वैल्यू फसलें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, FPO से जुड़कर और इंटरक्रॉपिंग अपनाकर अपनी इनकम कई गुना बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, हर बड़ा किसान कभी न कभी छोटे स्तर से ही शुरू हुआ था। मेहनत, सही जानकारी और सही फैसले ही आपको सफलता तक पहुंचाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं जिनके पास जमीन छोटी है लेकिन सपने बड़े हैं।